तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले क्या हुआ था, मैंने मेरे आईफोन 6 का ड्रॉप टेस्ट किया था और इस फोन को मैंने थर्ड फ्लोर से नीचे फेंका था। उसके बाद में इस फोन की डिस्प्ले पूरी तरह से क्रैक हो गई थी और जिसकी फ्रेम है वो भी आप देख सकते हैं बैंड हो चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस फोन को बिल्कुल ब्रांड न्यू बनाएंगे। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा अगर आपने इसकी ड्रॉप टेस्ट की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैंने इसकी लिंक दे रखी है, आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा फ़ोन और आप देख सकते हैं जो इसकी डिस्प्ले है कितनी बुरी तरीके से टूट चुकी है और इसकी बॉडी भी बैंड हो चुकी है। तो इसकी बॉडी और डिस्प्ले हमारे कोई काम नहीं आएगी। तो मैं इसके लिए बिल्कुल ब्रांड न्यू स्पेस ग्रे हाउसिंग लेकर आ चुका हूँ, जो बिना पार्ट्स के बहुत ही ज़्यादा हल्की और स्लिम लगती है। इसके अलावा इसके साथ नई सिम ट्रे और इसके बटन्स भी दे रखे हैं और ये आईफोन 6 की न्यू डिस्प्ले जो मैं ब्लैक कलर में लेके आया हूँ। फोन का जो ड्रॉप था काफी ज्यादा हैवी था, तो आप देख सकते हैं इसका होम बटन भी क्रैक हो चुका है। तो इसका होम बटन भी हमारे कोई काम नहीं आएगा। अब अगर मैं नया होम बटन इस फोन पर लगाता हूं तो उसका फिंगरप्रिंट सेंसर काम नहीं करेगा, क्योंकि हर एक आईफोन का फिंगरप्रिंट सेंसर उसके मदरबोर्ड के साथ पेयर होता है। तो मैं दूसरा मदरबोर्ड और इसके साथ का होम बटन भी लेकर आ चुका हूँ, जिसके कारण फोन का फिंगरप्रिंट सेंसर भी चलेगा। इसके अलावा इस फोन की बैटरी हेल्थ भी 80% से नीचे थी, तो मैंने सोचा क्यों ना लगे हाथ इस फोन में नई बैटरी भी डाल दी जाए। तो मैं इस फोन के लिए नई बैटरी भी लेकर आ चुका हूँ। तो नया आईफोन 6 बनाने के लिए हमें इसकी हाउसिंग, न्यू डिस्प्ले, बैटरी, मदरबोर्ड और एक होम बटन की जरूरत पड़ेगी। बाकी के जो भी पार्ट्स होंगे वो हम इस टूटे हुए आईफोन में से निकाल कर यूज करेंगे। पूरे प्रोसेस में हमें इन 4 टूल्स की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से 2 ये प्राई टूल्स है, एक ये वाला फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर है और ये वाला पेंटालोब स्क्रू ड्राइवर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पुराने वाले आईफोन को ओपन करेंगे, जिसके लिए हमें नीचे दिए गए 2 पेंटालोब स्क्रूज को खोलना है। अब वैसे नॉर्मली क्या होता है, हम सेक्शन कप का यूज करके डिस्प्ले को ऊपर उठा सकते हैं, पर इसकी डिस्प्ले पूरी तरह से क्रैक है तो सेक्शन कप इस पर काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूंगा, क्राफ्टिंग नाइफ लूंगा और इसकी डिस्प्ले और फ्रेम के बीच में जगह बनाऊंगा और इसे ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करूंगा। एक बार डिस्प्ले हाथ में आ जाएगी तो मैं इसे ऊपर की तरफ खींचकर फोन को खोल सकता हूँ। फोन की डिस्प्ले कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ ओपन होती है और यहाँ पर आप इसकी डिस्प्ले की सभी केबल्स देख सकते हैं, जिनको हटाने से पहले हम सबसे पहले इसकी बैटरी केबल को हटाएंगे, जिससे फोन के पार्ट्स में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। केबल्स को रिमूव करना काफी आसान है, आपको बस प्राई टूल से कनेक्टर को ऊपर की तरफ पुश करना होता है। सभी केबल्स हटने के बाद हम इसकी डिस्प्ले को इसकी बॉडी से अलग कर सकते हैं। अब डिस्प्ले तो फोन से अलग हो चुकी है, पर इस डिस्प्ले में से भी हमें कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ से बीच वाली प्लेट, ऊपर से ईयरपीस मॉड्यूल जिसमें इसका फ्रंट कैमरा, स्पीकर और कुछ सेंसर्स है। नीचे से हम इस होम बटन वाली प्लेट को भी यूज करेंगे। डिस्प्ले प्लेट के दोनों तरफ 6 फिलिप्स स्क्रू दिए गए हैं, जिनको हम बारी बारी खोल लेंगे। फिर इसी तरीके से ईयरपीस मॉड्यूल में टोटल 3 स्क्रू दिए गए हैं, जिनको हटाने के बाद हम ऊपर से इसकी प्लेट को हटा सकते हैं। ईयरपीस मॉड्यूल की प्लेट के बाद मैं होम बटन की प्लेट भी हटा दूंगा। इसके बाद हम डिस्प्ले की प्लेट को इससे अलग कर देंगे। ऊपर ईयरपीस मॉड्यूल में फ्रंट कैमरा की केबल के नीचे हमें एक स्पीकर मिलता है। इसके बाद हम पूरी ईयरपीस असेंबली को धीरे धीरे प्राई टूल का यूज करके इसकी डिस्प्ले से अलग कर देंगे। ये वाला फ्रंट कैमरा है, इसके साइड में एम्बिएंट लाइट और प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स दे रखे हैं। बाकी फ्रंट स्पीकर कुछ इस तरह का दिखता है, जो काफी छोटा दिया गया है। तो इस डिस्प्ले में से हमने सभी काम की चीजें निकाल ली है, अभी हमारे कोई काम की नहीं है। आगे बढ़ने से पहले मैं टेबल के ऊपर से ग्लास को साफ कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। A few minutes later. तो दोस्तों पुरानी डिस्प्ले के ऊपर से ये प्लेट, ये ईयरपीस असेंबली और होम बटन के ऊपर वाली इस प्लेट को हटा लिया है। अब हम इन सभी चीजों को नई डिस्प्ले पर लगाएंगे। सबसे पहले हम डिस्प्ले की प्लेट को लगाएंगे और सभी 6 स्क्रूज को ढंग से टाइट कर देंगे। डिस्प्ले प्लेट लगने के बाद हम ईयरपीस असेंबली को ढंग से लगा देंगे और फिर से इसके ऊपर की प्लेट को लगाकर सभी स्क्रूज को टाइट कर देंगे। अब हम होम बटन लेंगे और इसे डिस्प्ले के नीचे इसकी जगह पर लगा देंगे। फिर इसके कनेक्टर को दबाकर रिबन केबल से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर की प्लेट लेंगे और इसके तीनों स्क्रूज को टाइट कर देंगे। प्लेट लग चुकी है, एक बार इस बटन को प्रेस करके चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी डिस्प्ले पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम फोन की बॉडी में से वो पार्ट्स निकालेंगे जो हमें चाहिए, जैसे हमें ये कैमरा, नीचे लाउड स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट, वाइब्रेशन मोटर और हेडफोन जैक चाहिए। बाकी बैटरी और मदरबोर्ड हमारे कोई काम के नहीं है। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। पार्ट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम बैटरी को निकालेंगे। नॉर्मली बैटरी पर पुल टैप्स लगे होते हैं, जिन्हें खींचकर बैटरी को इजिली रिमूव किया जा सकता है, पर इस बैटरी को ग्लू का यूज करके चिपकाया गया है, तो इससे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। बट मैं क्या करूंगा, इस प्राई टूल को बैटरी के चारों तरफ से इंसर्ट करके इसके ग्लू को काटने की कोशिश करूंगा, जिससे बैटरी में आग लगे बिना इसे सेफली रिमूव किया जा सके।
बैटरी निकलने के बाद हम मदरबोर्ड से इस कनेक्टर को हटा देंगे जो नीचे के सारे पार्ट्स को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। इसके लिए हम फोन के एंटीना कनेक्टर को भी हटा देंगे। अब हम मदरबोर्ड को बाहर निकालेंगे जिसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 स्क्रूज को खोलना होगा। सभी स्क्रूज खुलने के बाद हम इस वाईफाई एंटीना को प्राई टूल से हटा देंगे। इसके नीचे ये 2 स्क्रूज दिए गए हैं जिन्हें रिमूव करने के बाद हमें साइड में से इस बड़े वाले स्क्रू को निकालना है जिसे मैं स्प्रे टूल से आराम से खोल सकता हूँ। मदरबोर्ड को निकालने से पहले हमें सिम ट्रे को भी बाहर निकालना होगा। अब हमें मदरबोर्ड से 3 कनेक्टर्स को अलग करना है जिसमें से ये वाला रियर कैमरा का है और ये 2 लेफ्ट और राइट बटन्स के हैं। इसके बाद हम मदरबोर्ड को पकड़कर बाहर निकाल सकते हैं। ऊपर से मदरबोर्ड निकालने के बाद अब हम नीचे वाले पार्ट्स निकालेंगे जिसके लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 स्क्रूज को खोलना है। आप देख सकते हैं पूरी वीडियो में मैं सभी स्क्रूज को साइड में प्रॉपर्ली शॉर्ट करके रख रहा हूँ क्योंकि सभी स्क्रूज साइज में अलग अलग होते हैं और एक दूसरे के स्लॉट में फिट नहीं होते हैं। ये फोन का लाउड स्पीकर है, ये फोन की वाइब्रेशन मोटर है। अब हेडफोन जैक से लेकर यहाँ ऊपर तक ये एक रिबन केबल है जिसके साथ ये सभी पार्ट्स कनेक्टेड है। ये केबल फोन की बॉडी से चिपकी हुई होती है तो हम प्राई टूल का यूज करके धीरे धीरे से टेप की तरह इसकी बॉडी से हटाएंगे। केबल बॉडी से हटने के बाद हम चार्जिंग पोर्ट, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक की तरफ से पार्ट्स को नीचे की तरफ पुश करेंगे और इसकी फ्रेम में से बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों पूरी रिबन केबल बाहर आ चुकी है जिसमें इसका हेडफोन जैक, माइक्रोफोन, चार्जिंग पोर्ट और बाकी कनेक्टर्स दे रखे हैं। अब हम इसके रियर कैमरा को निकालेंगे जिसके लिए हमें इन 2 स्क्रूज को खोलना होगा। कैमरा की साइड में ये छोटा सा पार्ट दिया गया है जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। काम की चीज लग रही है तो साइड में रख देते हैं। कैमरा निकल चुका है। अब हम इसके साइड वाली प्लेट को हटाएंगे जिसके नीचे इसका फ्लैश और नॉइस कैंसिलेशन माइक होता है। अब हम इस पूरी राइट और लेफ्ट साइड वाली केबल को बाहर निकालेंगे जो नीचे वाली रिबन केबल की तरह बॉडी से चिपकी हुई होती है। तो दोनों केबल्स को बॉडी से अलग कर लिया है। अब हमें फ्रेम के दोनों साइड में दिए गए टोटल 5 स्क्रूज को हटाना है। स्क्रूज हटाने के बाद हम लेफ्ट साइड वाली प्लेट को बाहर निकाल लेंगे जिसके साथ इसकी पूरी रिबन केबल बाहर आ जाती है जिसमें इसके दोनों वॉल्यूम बटन्स और साइलेंट स्विच दे रखा है। इसी तरीके से हम राइट साइड वाली रिबन केबल को भी बाहर निकाल लेंगे जिसमें पावर बटन, फोन का फ्लैश और नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है। अब हम इस सिम ट्रे के स्विच को हटाएंगे जिससे सिम ट्रे बाहर निकलती है। तो दोस्तों पुरानी बॉडी में से सभी पार्ट्स निकल चुके हैं। अब हम इन सभी पार्ट्स को नई बॉडी में लगाएंगे और अपना बिल्कुल नया आईफोन बनाएंगे। सबसे पहले मैं फ्रेम में बटन्स लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं लेफ्ट साइड वाली रिबन केबल की प्लेट को साइड में लगाकर सभी स्क्रूज को टाइट कर दूंगा। लेफ्ट साइड वाली केबल लग चुकी है। एक बार बटन्स को प्रेस करके चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से हम पावर बटन को फ्रेम में लगाएंगे और राइट साइड वाली रिबन केबल को लगाकर इसके दोनों स्क्रूज को भी टाइट कर देंगे और एंड में बटन को प्रेस करके चेक कर लेंगे। इसके बाद ऊपर फ्लैश और नॉइस कैंसिलेशन माइक को इनकी जगह पर दबा देंगे। फ्लैश के ऊपर की प्लेट लगाने के बाद हम रियर कैमरा लगाएंगे और वो जो साइड में छोटा सा पार्ट था उसे भी लगा देंगे। फिर इसकी प्लेट को लगाकर इसे भी टाइट कर देंगे। कैमरा, नॉइस कैंसिलेशन माइक और फ्लैश लगने के बाद आप देख सकते हैं फोन पीछे से बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अब हम इस नीचे वाली रिबन केबल को नई बॉडी में फिट करेंगे और ढंग से इसे प्रेस कर देंगे। ऊपर की तरफ मैं थोड़ी सी ग्लू लगा रहा हूँ जिससे ढंग से बॉडी के साथ चिपक जाए। इसके अलावा माइक्रोफोन को प्रॉपर फिट करने के लिए ये छोटा सा पार्ट दिया गया है जिसे मैं इसकी जगह पर लगाकर इसके स्क्रू को टाइट कर दूंगा। अब हम इस असेंबली के सभी स्क्रूज को टाइट कर देंगे। तो दोस्तों नीचे वाली पूरी असेंबली लग चुकी है और दिखने में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है। अब हम फोन की वाइब्रेशन मोटर को भी इसकी जगह पर लगा देंगे और इसके दोनों स्क्रू को टाइट कर देंगे। इस साइड के सभी पार्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर फोन का लाउड स्पीकर लगाएंगे। पुरानी बॉडी में एप्पल लोगो के साइड में ये 2 टेप लगी हुई थी जिन्हें मैं उतारना भूल गया था, तो इन्हें भी उतार लेते हैं और नई बॉडी पर लगा देते हैं। हमें कोई भी चीज़ जो है पुरानी बॉडी में नहीं छोड़नी है क्योंकि सभी चीज़ों का कोई ना कोई काम होता है। अब हम फ़ोन का मदरबोर्ड फिट करेंगे। मदरबोर्ड लगने के बाद हम सबसे पहले ऊपर वाले स्क्रूज को टाइट करेंगे और फिर इसकी वाईफाई एंटीना को लगा देंगे। फिर हम लेफ्ट और राइट बटन्स की केबल को मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम इन कनेक्टर के ऊपर की प्लेट को लेंगे और इसे भी टाइट कर देंगे। अब मैं मदरबोर्ड के बाकी स्क्रूज को भी टाइट कर देता हूँ। इसके बाद बचे हुए कनेक्टर्स को भी हम मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों नए आईफोन के सभी पार्ट्स कनेक्ट हो चुके हैं। अब बस इसकी बैटरी बची है, तो चलिए अब इसकी बैटरी लेते हैं और इसके ऊपर की टेप को लगा देते हैं। आईफोन की बैटरी के साथ ऐसी टेप लगी आती है जिसके कारण बैटरी को रिमूव करना काफी ईजी हो जाता है।
टेप लगने के बाद बस आपको इसकी बैटरी को इसकी जगह पर रखना है और ऊपर से प्रेस कर देना है। तो दोस्तों आईफोन के सभी पार्ट्स लग चुके हैं। अब हम डिस्प्ले के सभी कनेक्टर्स को फोन के मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देंगे। सभी कनेक्टर्स लगने के बाद हम एंड में बैटरी का कनेक्टर भी लगा देंगे। अब हम डिस्प्ले को फोन की बॉडी से कनेक्ट करेंगे, जिसके लिए हम डिस्प्ले को सबसे पहले ऊपर से इंसर्ट करेंगे, फिर साइड से प्रेस कर देंगे और लास्ट में हम दोनों पेंटालोब स्क्रूज को टाइट कर देंगे। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि इस फ़ोन को फिर से बनाने में मेरा कितना खर्चा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे टोटल 3500 रुपये लगे हैं। तो दोस्तों फ़ोन बिल्कुल ब्रांड न्यू हो चुका है और देखने में ऐसे लग रहा है जैसे अभी से बॉक्स में से बाहर निकाला है। आप देख सकते हैं जो फ़ोन का फ्रंट और रियर कैमरा है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं और जो फ़ोन की टच आईडी है वो मेरे फिंगर को स्कैन कर पा रही है। बाकी आप देख सकते हैं फ़ोन की बैटरी हेल्थ है जो 100% हो चुकी है और जो फ़ोन का यूजर इंटरफेस है वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। बाकी फ़ोन के स्पीकर्स भी आप सुन सकते हैं बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता लग जाए। इसके अलावा आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रील्स वगैरह पोस्ट करता रहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।